पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय 20 मंत्र खंड करते आज 20 रुजं ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तद्ब्रूहि यस्तु एवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा संवसति। बहुत अच्छा मंत्र है। स्वामी जी भाष्य करते हैं, रुचम प्रीतिकरम ब्रह्मम ब्रह्मणो अपत्यमेव ब्रह्मणः सकाशात् जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्त देवा विद्वांसो अन्येषामग्रे तज्ज्ञानं तज्ज्ञान साधनं वा ब्रुवन्तु उपदिशन्तु च। करें रुचम प्रीतिकरम, रुचम को बोलो जो प्रीतिकर, ब्राह्मण ब्राह्मण है जो ब्राह्मण को खोले हैं ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मणो अपत्यम एवं ब्राह्मण जो ब्रह्म का अपत्य है संतान है वो सकाशात जातम ज्ञानम जो ब्रह्म के सकाश से अर्थात उसकी निकटता से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो देवा विद्वांस है विद्वान लोग अन्येषाम अग्रे तत् ज्ञानम दूसरों के सामने उस ज्ञान को उसके ज्ञान साधन को कहते हैं उपदेश करते हैं। जो परमात्मा के सानिध्य से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को जब दूसरों के सामने कहता है विद्वान उस समय वो ज्ञान उसको रुचिकर होता है। यस्तु एवं अमुना प्रकारेण तद ब्रह्मणो विद्या। इस प्रकार से जो उस ब्रह्म को जानता है जाने पश्चात तस्यैव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन भवति न अन्यस्य इति। करें जो परमात्मा को जान लेता है उसी की इंद्रियां वश में होती हैं, दूसरों की नहीं होती। ब्रह्म के जानने के बाद ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन सभी इंद्रियां विद्वानों की वश में हो जाती हैं, दूसरों की नहीं होती। हिंदी में अर्थ करते हैं स्वामी जी, जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद देने वाला है। अत्यंत शब्द जोड़ा है। प्रातःकालाचार्य जी जो विषय की बात कर रहे थे, आप लोग नहीं थे जब इन्होंने भजन सुनाया, वो ईश्वर से संग जोड़ विषयों से मुख मोड़ जो कह रहे थे, तो वहां विषयों में भी आनंद बहुत है, लेकिन यहाँ कहा कि ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अत्यंत आनंद देने वाला है। उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है, माने बराबर रुचि बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। जैसे जैसे ईश्वर की निकटता उसका आनंद उसका ज्ञान मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी रुचि बढ़ती है। जिस ज्ञान को विद्वान लोग सब मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं, ये ईश्वर का ज्ञान एक ऐसा है कि जब दूसरों के सामने हम बताते हैं तो सुनने वालों को भी बहुत आनंद आता है। और जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है उसी विद्वान के सब मन आदि इंद्रियां वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं। गुरुकुलों में कई सारे ब्रह्मचारी ऐसे कहने लग जाते हैं कि हमें कोई विषय वासना नहीं सताती, बिल्कुल हम ऊपर उठ गए, ऊंचे उठ गए हैं। मिले हमें कई सारे, और संध्या में नींद और लटके आते थे, उनको देखते थे हम। और जब बातचीत चलती थी तो यही कहते थे कि हमें कहीं भी छोड़ दो, हमारे अंदर विकार नहीं होगा। और बाद में पता लगा कि इतने पतित हुए कि वर्णन न कर सके। पता लगा कि ऊपर से जो दम्भ भरता है वो कोरा दम्भी ही कहलाता है, और जो ईश्वर की उपासना करता है धीरे धीरे उसी व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं, वशीभूत होती हैं। एक और बात, जब 3-4 वर्ष 6 वर्ष पहले शायद 2006 में मैं आया था, वापस खानपुर गया था, तो उस समय जब एक मैंने प्रवचन रखा तो
बाद में आचार्य जी ने संकेत किया। मैंने बात रखी थी कि उपासना से ही सारे के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति उपासना करता है, जैसे माहौल में हम रहे तो उपासना करता है, तो मेरी धारणा थी जैसे वो आनंद मिलता हो, उपासना में आनंद मिलता है तो उन कुसंस्कारों के ऊपर एक चोट पहुंचती है, वो कुसंस्कार ढीले होते हैं उस आनंद से। लेकिन आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात रखी जो दिमाग में बैठ गई, बुद्धि संगत भी है। क्लेशों को नष्ट करने का सबसे बड़ा तरीका वो सूत्र बताया, उस समय भी कहा था और अभी योग दर्शन पढ़ते समय भी आपके बीच में आया होगा, आएगा। प्रतिपक्ष भावना सबसे बड़ा जो तरीका है, जो हमारे कुसंस्कार उनको नष्ट करने का, प्रतिपक्ष भावना। माने किसी विषय में प्रवृत्त होते हैं तो उसके विरोध में एक विचार खड़ा कर देना। और वहां व्यास जी लिखते हैं कि अरे तूने तो संकल्प किया था और संकल्प करने के बाद उस संकल्प को तोड़ता है तो उस कुत्ते जैसा है जो खा लेता और खा करके उल्टी करता है, फिर उसी उल्टी को खा लेता है। ऐसा विचार करने के लिए कहा कि मस्तिष्क में ऐसे विचार उपजाएं। जब विरोधी विचार आ जाते हैं तो हमारे वो कुसंस्कार, जब हम विषय के और प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं, तो रुक जाते हैं। और रुकने का एक संस्कार अच्छा पड़ गया, धीरे धीरे एक अभ्यास बन जाता है। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि जो उस ब्रह्म को जानता है उसी की मनादी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, अन्य की नहीं होती। और ये प्रतिपक्ष भावना भी वही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जो ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, समर्पण रखता है, उपासना करता है, संध्या करता है, ईश्वर के गुणों का चिंतन करता है, वही प्रतिपक्ष भावना कर सकता है। कोई सोचे कि हम तो प्रतिपक्ष भावना कर लेते हैं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारे तो संस्कार धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है असर पड़ेगा। लेकिन जो दग्ध बीज भावना वाली बात है, वो उपासना करने वाला ही ठीक ठीक प्रतिपक्ष भावना कर पाएगा। 21वां 22वां मंत्र दिया, 22वां, हाँ मैंने सुना कि 23वां, श्रेष्ठ आपने कहा, मुझे 23। श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम ईष्णन् निशाणाम, ये निशाणाम और फिर बिंदी भी है, हाँ तो निशाणाम अमो म ईशान सर्वलोकम म ईशान, ये यजुर्वेद का मंत्र स्वामी जी ने दिया। फिर कह रहे हैं कि स्वामी जी अर्थ कर रहे, हे परमेश्वर ते तव तेरा श्री सर्वा शोभा। श्री को खोला, हम आचमन करते समय क्या बोलते हैं, श्रीरमयी देही। श्री को तो, और श्री को क्या लिखा है, शोभा लिखा है। श्री का अर्थ है शोभा। शोभा लक्ष्मी शोभ लक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिय पत्नौ पत्नीवत सेवमाने स्तः। कह रहे कि हे परमेश्वर तेरी दो दो पत्नियां हैं, दो दो घर वाली हैं, लिखा है वही, और वो भी ऋषि ने लिखा है। ते तव तेरी, एक तो शोभा श्री जो शोभा है, और दूसरी जो शुभ लक्षणों से युक्त धनादि जो ऐश्वर्य है, इस प्रकार की दो पत्नियां हैं, अलंकारिक भाषा है। तथा अहोरात्रे द्वे ते तव पार्श्वे पार्श्वत स्तः, और दिन और रात तेरे दोनों पार्श्व बाजुओं के समान हैं, अगल बगल में दोनों दिन और रात रहते हैं। ये काल चक्रस्य कारणभूतस्य अपि कक्षा अवयववत् वर्तते सूर्य चंद्रमसौ नेत्रे वा। करें सूर्य चंद्र अथवा नेत्र, दो नेत्र हमारे हैं, अथवा सूर्य चंद्र, ये काल चक्रस्य पूरे जो समय का चक्र चल रहा है उसका कारणभूत है। माने समय का पता हमें कब लगता है,
या तो समय की गणना हम करते हैं चंद्रमा को देख करके अथवा सूर्य को देख करके। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही सौर वर्ष और चांद्र वर्ष, सौर महीना और चांद्र महीना, दक्षिण में चांद्र महीना चलता है केरला में, उधर केरला में क्या 4-5 राज्यों में, और उत्तर भारत में सौर वर्ष चलता है। सूर्य के आधार पर ये ज्योतिषी जो होते हैं उसकी गणना करते हैं और वो चंद्रमा को लेकर के गणना करते हैं। तो ये दोनों नेत्र अथवा सूर्य चंद्र ये समय का कारणभूत हैं, बताने वाले हैं। तथैव नक्षत्राणि, उसी प्रकार ये नक्षत्र भी काल को बताते हैं। तथैव सामर्थ्यस्य आदि कारणस्य अवयवाः सन्ति। तत्वई रूप वत अस्ति, और ये तेरे रूप के समान है। माने सूर्य का प्रकाश होता है, किसी व्यक्ति का रूप सुंदर है, निखर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का रूप क्या है, ये सूर्य के प्रकाश, नक्षत्रों के प्रकाश को रूप के तुल्य कह दिया। अश्विनौ द्यावा पृथिव्यौ तथैव व्यात्तम विकाशितम मुखमिव वर्तेते। अश्विनौ खोला, द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वी लोक वो तेरे मुख के समान है। तथैव यत्किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते तदपि रूपम तव एव सामर्थ्यात जातम इति जानीमः। और जो कुछ भी यहाँ संसार में सुंदर सुंदर दिख रहा है, वो जो रूप दिख रहा है सुंदरता से युक्त, वो भी तेरा ही बनाया हुआ है, तूने ही पैदा किया है। पुष्प खिले हुए हैं ना वो बगल में, बड़े सुंदर हैं। यदि यहाँ रखते तो सब कोई देखते, बड़ी शोभा पा रहे हैं, इतने सुंदर खिले हुए हैं रंग बिरंगे। वो ये विशाल भवन की वहां पार्क में, तो वो सुंदरता कहाँ से आ गई? वो ईश्वर ने पैदा की है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। हे विराट अधिकरण ईश्वर में मम अमुम परम लोकम मोक्षाख्यम पदम कृपा कटाक्षेण। हे विराट अर्थात अधिकरण ईश्वर, सबके आधार परमेश्वर, परमेश्वर सबका आधार है। मैं मेरे लिए मम मुझको अमुम परम लोकम, जो परम लोक है, कौन सा परम लोक? जिसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष पद को अपने कृपा कटाक्ष से इच्छन सन स्वेच्छया निष्पादय, अपनी इच्छा से हमें दे दे। मोक्ष मांग लिया, छोटी मोटी चीज नहीं मांगी, मोक्ष मांगा थे। वो बच्चा क्या मांगता है? चॉकलेट, चॉकलेट में काम चल जाता उसका, है जी। हाँ, बड़े बड़े मोटरसाइकिल मांगते हैं, थोड़े से बड़े होने के बाद बाइक मिल जाए, फिर और थोड़े से बड़े तो गाड़ी चाहिए। लेकिन यह तो बहुत बड़ी चीज मोक्ष मांगा है। कह रहे हैं अपनी इच्छा से मोक्ष दे दे, हम इच्छा करें न करें, इच्छा से मोक्ष दे दीजिए। तथा सर्वलोकम सर्वलोक सुखम सर्वलोक राज्य व मद अर्थे कृपया त्वम ईशान इच्छा स्वराज्यम सिद्धम कुरु। और बड़ी चीज मांग ली, बड़ी तो वो थी लेकिन अब छोटियों भी आ गए। करें सर्वलोकम सर्वलोक सुखम, सब लोकों का सुख, सब लोकों का राज्य मेरे लिए अपनी कृपा से प्रदान कर दो। एवं एवं सर्वाह शोभा लक्ष्मीश्च शुभ लक्षणवती सर्वाह क्रिया में मदर्थम ईशान, और मेरे लिए सभी शोभा और धन ऐश्वर्य लक्ष्मी वो सारी की सारी मेरे लिए प्राप्त कराइए। हे भगवान पुरुष पूर्ण परमेश्वर सर्वशक्तिमन, कृपया सर्वान शुभान गुणान मह्यम देहि। सारे के सारे सब शुभ गुण मुझे दे दीजिए, मेरे अंदर प्रदान कीजिए। शुभ गुणों की कामना ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, और मेरे अंदर जो दुष्टता है, जो दोष हैं, वो सब के सब नष्ट कर दीजिए। सद्य स्वानुग्रहेण सर्वोत्तम गुण भाजनम माम भवान करोतु इति। अब प्रार्थनाएं बड़ी विशेष मिलेंगी। वो हमारे एक स्वामी वो थे सोमानंद जी महाराज,
है जी नूरगढ़ वाले, उनकी गुरुजी कथाएं बहुत सुनाते थे। विचित्र प्रकृति के आदमी थे उनकी, है जी। विचित्र प्रकृति वो बनाते, यशशाला बनाई, खंबा अच्छा नहीं लग रहा, यशशाला गिरा दी पूरी, फिर से शुरू की, दीवार में ठीक नहीं लग रही, गिराओ, बनी बनाई बिगड़वाते रहते थे। जीवन भर उनका यही रहा, बनवाना तोड़वाना, बनवाना तोड़वाना। प्रकृति विचित्र थी, लोग देते थे पैसा, बनाते रहते थे कुछ न कुछ। वो तांगे में बैठे, पहले सुनाया है, तांगे में बैठे, तांगे वाले ने घोड़ी को गालियां देना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा भी गाली ना दे। अच्छा स्वामी जी नहीं दूंगा, गलती हो गई, उसकी तो आदत। फिर लगाया चाबुक को, फिर गाली दे दी। बोले रो, पैसे दिए और वहीं उतर गए और कान पकड़ लिए कि आज से तांगे में नहीं बैठूंगा। केवल उसकी गालियां सुन करके पैदल ही चलते रहे, कभी तांगे में नहीं बैठे। ट्रेन में वहां वो गए थे लाहौर, स्वामी स्वतंत्रानंद जी के शिष्य थे, उनके पास गए थे। तो वहां से वापस लौट करके आ रहे थे, स्वामी जी ने टिकट बनवा दिया था, सीट रिजर्व थी, और आकर के बैठ गए। ट्रेन चली तो कोई दमंग सा आदमी आ गया, धमकाया, यहां क्यों बैठा है, उठ। इतनी हिम्मत ना हुई कि टिकट दिखा, मेरे पास टिकट है। बेचारे चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और कुछ खड़े होकर के, कुछ नीचे बैठ करके ये यात्रा करके अपना रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी पहुंचे तो उतर करके कान पकड़ लिया कि रेल में कभी नहीं बैठूंगा। प्रकृति विचित्र। नाम भी सोमानंद था, बड़े सरल थे वैसे सुनाते हैं। तो सद्य यहां से आया था। वो कुछ प्रार्थनाएं किया करते थे, कहते थे कि ऐसी प्रार्थना करो, कौन सी, याम मेधाम देव गण पितरश्च उपासते तया माम अद्य। इस शब्द को पकड़ते थे, कहते थे अद्य, बाद में नहीं, अभी चाहिए। यहां स्वामी जी ने भी क्या दिया, सद्य स्वानुग्रहेण सर्वोत्तम गुण भाजनम माम भवान करोतु। सद्य बहुत शीघ्रता से मुझे सारे के सारे गुण दे दो, आपके गुणों का भाजन बन जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। आगे करें, इसको पूरा करते हैं। अत्र प्रमाणानि, यहां प्रमाण दे रहे हैं। श्री ही पशवः, श्री पशु है, पशुओं को श्री कहते हैं। श्रीर वही सोम, श्री ही सोम है। श्रीर वही राष्ट्रम, राष्ट्र भी श्री है। श्री वही राष्ट्रस्य भारः, राष्ट्र का भार भी श्री है। लक्ष्मीर लाभादवा, लक्ष्मी क्यों कहते हैं लक्ष्मी को लक्ष्मी, तो लाभ होने से, लक्षणादवा लक्षण वाली होने से, लप्स्यमानादवा प्राप्त हो जाती है ये, ऐसा होने से, लांछनादवा लसतेरवा स्यात्, प्रेप्सार कर्मणो लजतेरवा स्यात्, श्लाघा कर्मणः क्षिप्रे इति उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः। ये पहले व्याख्या कर दी इसकी। तो कह रहे हैं अत्र श्री लक्ष्म्यो पूर्वोक्तयो अर्थ संगति ही इति बोध्यम। तो इनकी पूर्वोक्त संगति जान लेनी चाहिए। जैसे स्वामी जी वो वेद भाष्य करते हैं तो कह देते हैं इस सूक्त की पूर्व सूक्त के साथ संगति जान लेनी चाहिए। इति पुरुष सूक्त व्याख्या समाप्ता। ये पुरुष सूक्त की व्याख्या स्वामी जी ने पूरी कर दी। अगला देखिए, अथर्ववेद का मंत्र दिया, वो सारे के सारे पुरुष सूक्त के थे, ये अलग आ गए। यत परम परमम परम, ये क्या है भाई, ठीक है, परमम अवमम यच्च मध्यमम प्रजापति ससृजे विश्वरूपम कीयताम क्रियताम, कीयता, मुझे पेन लाना था, कल भी नहीं लाया। कीयता स्कंभः प्रविवेश
तत्र यन्न प्राविशत कियत् तद बभूव। अथर्ववेद का मंत्र दिया। दूसरा भी, देवाः पितरो मनुष्या गंधर्व अप्सरश्च ये उच्छिष्ट जज्जीरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रितः। ये अथर्ववेद के दोनों मंत्र स्वामी जी भाष्य करते हैं। यत् परमं सर्वोत्कृष्टम प्रकृत्यादि जगत यच्च, करें जो सर्वोत्कृष्ट प्रकृति आदि जगत है। धन्यवाद, पेंसिल ठीक रहेगी। हाँ, जगत जो निकृष्टम, करें जो सर्वोत्कृष्ट जगत है वो प्रकृति आदि, और यच्च निकृष्टम तृण मृत्तिका क्षुद्र कृमि कीट आदिकम च अस्ति, और जो निकृष्ट है तिनके मिट्टी इत्यादि और क्षुद्र छोटे छोटे जीव कीट पतंग आदि, वे यन मनुष्य देह आदि आकाश पर्यंतम मध्यमम च, और बीच के जो मनुष्य बीच का प्राणी है वही, बीच का जो मनुष्य आदि देहधारी प्राणी और आकाश, वो तत् त्रिविधम सर्वम जगत प्रजापति एव। ये तीन प्रकार का जगत प्रजापति ने ही स्वसामर्थ्य रूप कारणात उत्पादितवान अस्ति, अपने सामर्थ्य से ही इस तीन प्रकार के जगत को उसने बनाया है, पैदा किया है, रचा है। यो अस्य जगतो विविधम रूपम सृष्टवान अस्ति, जो इस जगत का विविध प्रकार से बनाने वाला है, जिसने बनाया है। एतस्मिन् त्रिविधे जगति स्कंभः प्रजापति ही स परमेश्वरः क्रियता संबंधेन प्रविवेश। इस तीन प्रकार के जगत में वो प्रजापति परमेश्वर कियता संबंधे ने, कितने संबंध से, कितने में प्रवेश किए हुए है वो। न च एतत् परमेश्वरे, करें वो सारा का सारा परमेश्वर उसके अंदर भरा हुआ है, ये परमेश्वर में नहीं भरा हुआ। दो बातें आ गई इसमें, परमेश्वर में भरा है, जगत नहीं भरा। परमेश्वर ठसा ठस भरा है, जगत के अंदर परमेश्वर है अथवा जगत परमेश्वर के अंदर है जी, दोनों है। एक दृष्टि से जो जैसे पोलापन है और इसके बीच में ये यज्ञ कुंड है, ये हो गया, लेकिन ये उसके जैसे कण कण में रमा हुआ हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो कण कण में रमा हुआ, उसके अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन ये जो है जगत जो है वो उसके मात्र है। इस रूप में यहां कहा है न च एतत् परमेश्वर, ये परमेश्वर में नहीं है। यत् त्रिविधम जगत न प्राविशत, जो तीन प्रकार का जगत है उसमें घुसा हुआ नहीं है, परमेश्वर इसमें घुसा है। तत् कियत बभूव, वो कितना है। तद इदम जगत परमेश्वर अपेक्षया अल्पम एव अस्ति, करें ये कितना जगत है उस परमेश्वर की अपेक्षा से, तो कहा कि परमेश्वर बहुत अनंत है और ये जगत तो बहुत थोड़ा सा है, एक पाद मात्र में है। माने परमेश्वर इतना अनंत है कि एक बिंदु दिखेगा ये जगत। अगले मंत्र का दे रहे हैं, देवाः विद्वांसः सूर्यादयः लोकाश्च पितरो ज्ञानिनः मनुष्याः मननशीलाः गंधर्वाः गान विद्याविदः सूर्यादयो वा अप्सरस एतेषां स्त्रयश्च ये चापि जगति मनुष्यादि जाति गणा वर्तन्ते। करें देवा विद्वान लोग, सूर्यादि लोग, पितर ज्ञानी लोग, मनुष्य मननशील लोग, गंधर्व गान विद्या आदि को जानने वाले अथवा सूर्यादि, अप्सरा जो होती हैं सुंदर स्त्रियां, एतेषां स्त्रयश्च इनकी स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां, ये चापी जगति जो भी जगत में मनुष्यादि जाति गणा वर्तन्ते, जो भी मनुष्यादि जाति दिखती हैं, वे ते सर्व उच्छिष्टात् सर्वस्मात् ऊर्ध्वम शिष्टात् परमेश्वरात् तत्सामर्थ्याच्च जज्जीरे जाता है। वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सर्वस्मात् ऊर्ध्वम शिष्टात्, श्रेष्ठ गुण से परमेश्वर के बनाए गए हैं। गुण तो सारे ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन उत्तम कोटि की सामग्री में लगा दी इनमें परमेश्वर ने। वो कहते हैं ना भाई, वो
कोई काला सा पैदा हो जाए तो माँ कहती है तेरे को क्या क्या लगा करके बनाया भगवान ने, और कोई सुंदर सा हो जाए तो वो कहती है तेरे को बड़े ध्यान से बनाया भगवान ने, बड़ी अच्छी सामग्री लगाई है। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। आगे कहा ये दिवी देवा सूर्यादय लोका ये च दिवी श्रिता चंद्र पृथिव्यादय लोका ते अपि सर्वे तस्मादेव उत्पन्ना इति। और जो द्युलोक में इस में दिख रहे हैं सूर्य आदि लोक, चंद्रमा आदि, वे सारे के सारे लोक परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। इति इत्यादय मंत्राः एतद विषया वेदेषु बहवः सन्ति। इस प्रकार के मंत्र वेद में ढेर सारे हैं, अनेक हैं। इति संक्षेपतः सृष्टि विद्या विषय समाप्तः। ये सृष्टि विद्या विषय समाप्त हुआ। मैं सोच रहा था पूरा नहीं हो गए। धन्यवाद। आगे देखेंगे कल से उपाचार्य जी जैसा भी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।